चीन का ड्रैगन अब ज्वालामुखी सी आग उगल रहा है। ये भारतीय शेयर बाजार को निगलता जा रहा है। इसकी तस्दीक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की बिकवाली करती है। ग्लोबल मार्केट में चीन ने एक जबरदस्त कमबैक किया है। यहाँ के बाजार से जो पैसा विदेशी निवेशक निकाल रहे हैं उसका ज्यादातर हिस्सा चीन के बाजार में पहुंच रहा है। वहीं यूरोप के कई देश भी एएफपीआई को आकर्षित कर रहे हैं। कोविड के बाद दुनिया भर में चीन को लेकर एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। इसका फायदा इंडिया को मिला। उस समय भारत की इकोनॉमी और शेयर मार्केट में भी ग्रोथ का सेंटिमेंट बना हुआ था, जिसकी वजह से एफपीआई भरपूर निवेश कर रहे थे। हालांकि बीते 5 महीने में एफपीआई ने निवेश से ज्यादा मार्केट में बिकवाली की है। मार्केट के टूटने की एक बड़ी वजह यह भी है। वहीं भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार भी इस दौरान नरम पड़ी है। अक्टूबर के बाद से ही एफपीआई भारतीय शेयर बाजार में निवेश से ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं। इससे मार्केट में वो नेट सेलर बने हुए हैं। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध डेटा को देखें तो अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच एफपीआई ने बाजार से पूरे 3.11 करोड़ रुपए की निकासी की है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड, एलआईसी, पीएफआईडीए इत्यादि ने इस गैप को भरने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन एफपीआई की निकासी काफी बढ़ी है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के नरम पड़ने और आने वाले सालों में भी उसके नरम रहने के अनुमान ने एफपीआई को भारतीय बाजार से पैसा निकालने के लिए मजबूर किया है। वहीं बीती 2 तिमाहियों में भारतीय कंपनियों ने प्रॉफिट तो कमाया है, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है। इससे भी एफपीआई ने बाजार से पैसा खींचा है। इसके उलट चीन की इकोनॉमी में लगातार रफ्तार दिख रही है। कोविड के बाद देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए चीन ने वहां रियल एस्टेट से लेकर इंडस्ट्रीज तक के लिए बेल आउट पैकेज दिया था। चीन ने नवंबर 2024 में 839 अरब डॉलर का एक बेल आउट पैकेज अनाउंस किया था। इससे चीन की प्रांतीय सरकारों को अपने कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिलने वाली है। वहीं सितंबर के आखिर में चीन के केंद्रीय बैंक ने इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कर्ज देने के नियमों में ढील दी थी, जिसका असर ये हुआ कि वहां के रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट मिला। भारत से इन 5 महीनों में जहां एफपीआई इन्वेस्टमेंट निकला है, वहीं चीन के साथ साथ यूरोप के देशों में इसका निवेश बढ़ा है। जर्मनी में 93 करोड़ डॉलर, स्विट्जरलैंड में 82.4 करोड़ डॉलर, फ्रांस में 65.8 करोड़ डॉलर और नीदरलैंड में 34.4 करोड़ डॉलर का निवेश आया है। चीन में तो फरवरी के इसी हफ्ते में 57.3 करोड़ डॉलर का एफपीआई निवेश आया है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।